So, good morning, student. In the last class, what we have studied was projectile motion, and that too, the projectile motion was of horizontal projection. So, today we will be studying angular projection. Last class में horizontal projection किया था. आज के क्लास में हमें angular projection करना है. लेकिन उसके पहले 1 मिनट रुक के सबसे पहले तुमने क्या करना है? अटेंडेंस मार्क करना है. फटाफट पहले अटेंडेंस मार्क करो. Then we will start with angular projection. जो लोग बाय चांस नोट डाउन कर रहे हैं फटाफट इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो. ठीक है, फिर हम समझाते हैं कि क्या डायग्राम है और हमें किस तरह से इक्वेट करना है. डेरिवेशन वैसा ही है जैसे हमारा कैसा था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. आज हम क्या करेंगे? एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल. फटाफट मार्क करो और ये डायग्राम ड्रॉ करो. सो होप तुम लोगों ने मार्क कर लिया होगा अटेंडेंस. डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा है. देखो समझो, जिस तरह से प्रोजेक्टाइल में हमने समझा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, क्या किया था उसमें? हमने ऑब्जेक्ट को सिंपली थ्रो किया, फ्रीली अंडर ग्रेविटी वो मूव करेगा और नीचे जाएगा. दैट वाज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. ठीक है. अब एंगुलर प्रोजेक्शन में देखो, तुम एक पर्टिकुलर एंगल में फेंक रहे हो, ऊपर से नहीं फेंक रहे, नीचे से एक पर्टिकुलर एंगल में ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो और दैट पर्टिकुलर एंगल इज थीटा. थीटा एंगल में तुमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया है विथ इनिशियल वेलोसिटी u. An object is projected at an angle theta with initial velocity u. Initial velocity क्या है? u है. क्लियर? अब ये फ्रीली ऊपर जाएगा, पहले एक पर्टिकुलर हाइट अचीव करेगा, दिस इज नोन एज मैक्सिमम हाइट, और फिर वहां से फ्रीली अंडर ग्रेविटी नीचे आ जाएगा. अगेन दिस मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन. क्लियर? फिर से समझ लो. एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट अचीव करी और फिर वहां से नीचे एट अ पॉइंट बी फॉल कर गया. अब हम क्या कर सकते हैं? ये जो थीटा देख रहे हो विद इनिशियल वेलोसिटी u, इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं. एक u cos थीटा which is providing velocity along horizontal direction, whereas दूसरा कौन सा है? u sin थीटा जो कि वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में. प्रोजेक्टाइल में तुम्हें पहले ही प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है, प्रोजेक्टाइल हैज displacement along x axis, along y axis, velocity along x axis, velocity along y axis. तो यहाँ u cos थीटा x axis के along है, u sin थीटा y axis के along है. रिजॉल्व किसको किया है? u को. ठीक है. एक और चीज डायग्राम में नजर आ रहा होगा. अब देखो क्या दिख रहा है तुम्हें डायग्राम में. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट p, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट p पे मैंने ले लिया है vx is the final velocity along x axis and vy is the final velocity along y axis. ठीक है. वो हम तब यूज करेंगे जब वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब याद करो, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था हमने? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, दैट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल को. ठीक है. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में स्टेप बाय स्टेप याद करो, जैसे वो था सेम वैसे डेरिवेशन को कोरिलेट करो इस वाले डेरिवेशन को. सबसे पहले पाथ अलोंग OX निकालेंगे, फिर पाथ अलोंग OY निकालेंगे. ठीक है. यानी सबसे पहले देखो, मोशन अलोंग OX, OX के अलोंग मोशन. ठीक. अब OX के अलोंग मोशन निकालेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे. मैंने प्रीवियस वाले डेरिवेशन में भी तुम्हें एक बॉक्स बनवाया था जिसमें पर्टिकुलर वैल्यूज को पहले से लिखवा दिया था ताकि तुम उसको रेफर करो और फटाफट वैल्यूज पुट करो अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो.
ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो सारा कुछ याद हो जाएगा। क्या क्या था देखो, सबसे पहला था x नॉट y नॉट, दैट वाज ओरिजिन, वो क्या है तुम्हारा 0, ठीक है। नेक्स्ट ux एंड uy, ux velocity along x axis is u cos theta, velocity along y axis is u sin theta। नेक्स्ट क्या था एक्सेलरेशन ax और ay। अब देखो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस तो है नहीं, तुमने ऊपर प्रोजेक्ट किया था, तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0, वेयरएज ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं कि ay इज -g, ठीक है। ay क्या है तुम्हारा -g। इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म मैंने क्या किया था, याद करो, इक्वेशन था तुम्हारा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको चेंज कर दिया था x और y एक्सेस के अलॉन्ग। कैसे, x इक्वल्स टू x नॉट प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, वेयरएज y इक्वल्स टू y नॉट प्लस uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ठीक है। x एक्सिस के अलॉन्ग y एक्सिस के अलॉन्ग, x नॉट y नॉट 0 0, वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस u cos थीटा, y एक्सिस u sin थीटा, एक्सेलरेशन x एक्सिस पे भाई आगे तो नहीं फेंका है तुमने, ऊपर फेंका है फिर वो आगे गया है, तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ay इक्वल्स टू -g। क्लियर। फिर से हमने मोशन से पहले क्या लिख लिया, एक वैल्यूज लिख लिया ताकि तुम क्विक रेफर कर सको और पुट कर सको। अब स्टार्ट करते हैं। अब अलोंग ox के अलोंग निकालना है, उठा लो x वाला इक्वेशन यहां से, ठीक है। यानी लिख सकते हैं हम x इक्वल्स टू x नॉट प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। क्लियर। x इक्वल्स टू x नॉट प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो। दिस विल बी इक्वल टू 0, ux u cos theta, t is t, half ax is 0 into t square. This is equal to u cos theta x x, u cos theta into t। इसके पहले वाले डेरिवेशन में भी तुमने पहले t निकाला था, इसमें भी तुम्हें t निकालना है। t इक्वेट कर लो, t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा आ गया तुम्हारा। ये तुमने वैल्यू निकाल लिया x, x t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा। अब आ जाओ अलोंग y एक्सिस, ये अलोंग x एक्सिस था, अब मोशन अलोंग y एक्सिस, या सीधे लिख दो OY। अब OY के लिए हम इक्वेशन क्या ले सकते हैं, y एक्सिस का ले लो, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। क्लियर। जैसे ही तुमने ये पर्टिकुलर इक्वेशन लिख लिया, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। y नॉट 0, uy क्या है तुम्हारा u sin थीटा, u sin थीटा, t क्या निकाला है तुमने x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा प्लस हाफ ay क्या है -g, t का स्क्वायर, t क्या है x अपॉन u cos थीटा, इसका क्या करना है स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि t का स्क्वायर है, इसलिए हमने t के स्क्वायर को करके लिख दिया यहाँ। आगे देखो, अब ध्यान से देखो, 0 तो भाई कोई काम नहीं। क्लियर। यहां u और u है, कैंसिल करो इसको, मामला साफ, u का
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा। क्या आ गया? x tan थीटा प्लस माइनस माइनस। क्लियर? g है एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस हाफ g अपॉन लिख सकते हैं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब इसके बाहर क्या आ जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर। अब ये जो तुम इक्वेशन देख रहे हो, ये पर्टिकुलर इक्वेशन, इसको सब कुछ कांस्टेंट है इसमें। हम इस कांस्टेंट की जगह क्या पुट कर सकते हैं? के। और अगर नहीं भी के पुट करते हो तो ये पूरा इक्वेशन, क्योंकि बोर्ड नीचे चला जाएगा, देखो ये जो पूरा इक्वेशन देख रहे हो, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। x tan theta minus half g upon u square cos square theta into x square। ये जो तुम देख रहे हो वैल्यू, this is the equation of parabola and hence again तुमने प्रूव कर दिया है that the path of the projectile is parabolic in nature। इसके पहले जब horizontal projection था तो भी path of the projectile क्या था? पैराबोलिक इन नेचर। तो भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ रहा था, अभी भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ रहा है। यानी बोथ द केसेस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। क्लियर है यहां तक? पहला डेरिवेशन सेम वैसे ही। अब रिकैप करो कैसे तुम याद रखोगे। अगर जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था तो भी सबसे पहले एक्स का इक्वेशन लिया गया था, टी को इक्वेट किया गया था, वाई का इक्वेशन लिया, टी की वैल्यू को पुट कर दिया। ये सारी वैल्यूज तो याद ही होनी चाहिए। बाकी सारी वैल्यूज को पुट करो, टी की वैल्यू को पुट करो, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हेंस द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। क्लियर? नेक्स्ट डेरिवेशन देखो। अब आ जाओ, जब उसमें भी हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल किया था, फिर क्या किया था? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, इसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ कब तक प्रोजेक्टाइल हवा में था? दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तुम्हें पता लगाना है कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लिया। सपोज करो टी टाइम लिया रेस करने में, टी टाइम लिया फॉल करने में, तो टोटल टाइम क्या हो गया? कैपिटल टी, टी प्लस टी। टी टाइम टू राइज टू द मैक्सिमम हाइट एंड टी टाइम टू फॉल फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू बी। तो टोटल टाइम क्या है? टी। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, देखो टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने के टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आने के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट। इट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। लेट इट बी इक्वल टू टी। ऊपर गया टी, नीचे आया टी। क्लियर? तो मान लिया टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू टी। देयरफॉर टोटल टाइम क्या होगा भाई? टी प्लस टी इक्वल्स टू 2t। सॉरी, टी प्लस टी इक्वल्स टू टी और 2t इक्वल्स टू टी। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू टी। हमने क्या लिख दिया? 2t इक्वल्स टू टी। अब t अगर हम यहां से इक्वेट करें तो t इक्वल्स टू टी बाय और t इज इक्वल टू टी बाय 2। जो स्मॉल टाइम है दैट इज इक्वल टू टी बाय 2। क्लियर? फिर से समझ लो, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू टी। ऊपर का भी टी, नीचे का भी टी, टी प्लस टी टोटल टाइम टी, टी प्लस टी 2t इक्वल्स टू टोटल टाइम टी। तो व्हाट इज टी? टी बाय 2। क्लियर? सिंपल लॉजिक है ये। अब इक्वेशन चूज कर लो। हमें पता है फाइनल वेलोसिटी vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt लिख सकते हैं। vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt।
अब यहां पर Vy फाइनली बॉडी रेस्ट पे आया, Vy इज 0, क्लियर। Uy, व्हाट इज Uy? U sin थीटा, U sin थीटा प्लस Ay, व्हाट इज Ay? माइनस G। अब U sin थीटा, Ay क्या है? -G, और तुम्हारा T क्या है? T/2, पुट कर दो T/2। अब यहां से तुम्हें क्या निकालना है? देखो, टाइम T। अब T को अगर निकालना है, यहां तुम्हारा -G है, तो इक्वेशन क्या बन गया तुम्हारा? 0 इक्वल्स टू U sin थीटा माइनस GT/2। U sin थीटा माइनस GT/2 निकालना, T को बाहर है, लिख सकते हैं GT/2 इक्वल्स टू U sin थीटा, और T इक्वल्स टू 2U sin थीटा, 2 पर चला गया, अपॉन G, 2 ऊपर G नीचे, तो इक्वेशन क्या आ गया? T इक्वल्स टू 2U sin थीटा अपॉन G। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, Vy इक्वल्स टू Uy प्लस Ay T। Vy इज 0, Uy देखो U sin थीटा, Ay इज देखो -G, T तुमने क्या निकाला है? T/2, प्लस माइनस माइनस, इसको यहां से ट्रांसपोज इधर कर दिया, GT/2 इक्वल्स टू U sin थीटा, 2 को ऊपर G को नीचे, T इक्वल्स टू 2U sin थीटा अपॉन G। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? नेक्स्ट डेरिवेशन पे आओ, इजी सा डेरिवेशन है, बस सिर्फ डेरिवेशन के स्टेप्स को याद रखो, कंसेप्ट्स को समझ जाओ, अपने आप डेरिवेशन होता जाएगा, मैथमेटिक्स से बाकी सारा। क्लियर? चलो नेक्स्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट निकालना है तुमको, यानी ये वाला पॉइंट, किसी भी प्रोजेक्टाइल को तुमने फेंका यूं, कितना हाइट उसने अचीव किया, दैट इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट के लिए थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। एक तो h के टर्म्स में तुम्हें लिखना है, क्योंकि हाइट निकालना है तुम्हें, ठीक। टाइम तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, तो क्या क्या करेंगे देखो। सबसे पहले जो हमारा t आया था, T/2 आया था, इसके पहले t इज इक्वल टू T/2, और t आया है 2U sin थीटा अपॉन G, ठीक है। t क्या आ गया था? 2U sin थीटा। अगर हम t की वैल्यू देखें, दिस इज इक्वल टू 2U sin थीटा अपॉन G इक्वल्स टू T/2। तो तुम्हारा 2 निकालना है, सॉरी t निकालना है, तो ऑब्वियसली इसका आधा हो जाएगा, 2U sin थीटा अपॉन G, तुम्हारा टोटल t आया था, जो t आया था तुम्हारा वो 2U sin थीटा अपॉन G आया था। तो अगर मुझे T/2 चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर T/2 चाहिए तो 2 से क्या किया है, इसमें डिवाइड किया है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से देखो, t इक्वल्स टू T/2 था, मुझे t चाहिए था, t का फॉर्मूला क्या था? 2U sin थीटा अपॉन G, ठीक। T/2 हाफ करना है, तो 2U sin थीटा अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? U sin थीटा अपॉन G। तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू U sin थीटा अपॉन G। सिर्फ क्या हट गया है? 2। क्यों हटा? मैंने समझा दिया, T/2 चाहिए, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गया? U sin थीटा अपॉन G। क्लियर? आगे देखो, दूसरा क्या करना है, जो y है तुम्हारा एक्सिस, y को h लेना है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट है, तो y का भाई नाम दे दिया हमने h, ताकि रीड करना इजी हो। क्या निकाल रहे हैं भाई? मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं। इक्वेशन चलो सेलेक्ट करो। इक्वेशन हमारे पास क्या है? y इक्वल्स टू y नॉट प्लस uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर।
y equals to y naught plus uyt plus half ayt square. ठीक, y equals to y naught plus uyt plus half ayt square. अब वैल्यूज पुट करो, वही पुरानी कहानी। y की जगह क्या पुट करेंगे? h। क्लियर है? ध्यान से देखो, y की जगह h, y नॉट की जगह 0, uy is u sin theta, t। अब t तुम्हारा क्या है? u sin theta अपॉन g, पुट कर दो u sin theta अपॉन g, ठीक है, प्लस हाफ ay is माइनस g, t का स्क्वायर यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी हम, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, इसे ध्यान से देख लो। y की जगह h, y नॉट की जगह 0, uy की जगह u sin थीटा, t के जगह u sin थीटा अपॉन g, हाफ ay is माइनस g, ay की जगह माइनस g, और फिर से t आया है लेकिन t का यहाँ स्क्वायर है, तो इस पूरे टर्म को स्क्वायर कर देंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। देखो आगे क्या होगा। अब h इज इक्वल टू 0 का मामला तो देखो साफ हुआ तुम्हारा। अब यहाँ क्या आ गया तुम्हारा? u साइन थीटा है और u साइन थीटा है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा? g, प्लस माइनस माइनस। अब g से इसके स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, नीचे g स्क्वायर है ऊपर g है, तो g से स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, माइनस 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां 1 है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g इंटू 1, कुछ नहीं है तो 1, यहां माइनस हाफ है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, तो 1 में से अगर हाफ माइनस होगा, ये पूरा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g है, माइनस हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g है, तो 1 माइनस हाफ इज व्हाट? हाफ। एक में से हाफ को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, वैसे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा तुम्हारा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिख रहा है हमें, 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है क्या एक्चुअली हो रहा है तो कॉमन निकाल लो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g, कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? हाफ, 1 माइनस हाफ, हाफ क्या आ गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज व्हाट? द हाइट। और भी लिखो, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। h क्या आ गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये क्या है? मैक्सिमम हाइट है जो प्रोजेक्टाइल अचीव करेगा, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। क्लियर? मैक्सिमम हाइट भी समझ गए कैसे कैलकुलेट करना है, किस किस फैक्टर पे अब देखो मैक्सिमम हाइट डिपेंड कर रहा है। एक तो इनिशियल वेलोसिटी, किससे तुम फेंक रहे हो, प्लस सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर थीटा, किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल थीटा पे, जी तो कांस्टेंट ही है। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज, कितने दूर तक जाएगा वो, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकलेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज सिंपल है, लास्ट क्लास में डिफाइन कर दिया है मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज को,
इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो वो ट्रेवल कर रहा है दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब सिंपल सा देखो, अगर तुम्हें यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है, भाई तुमने प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट किया, यहां पर आके गिर गया, तुम्हें क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन O टू B। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, और तो कुछ नहीं होता है। स्पीड तुम्हें पता है u cos थीटा, टाइम तुम्हें ऑलरेडी निकाल रखा है 2u sin थीटा अपॉन g। अब दोनों चीज अगर तुम्हें पता है तो दोनों को पुट करो और आंसर इक्वेट कर लो। मींस हॉरिजॉन्टल रेंज को अगर हम देखें तो लिख सकते हैं r इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू टोटल टाइम t, यहां से आ जाने का u cos थीटा यहां का कंपोनेंट है, ठीक है। अब लिख सकते हैं u cos थीटा, टाइम क्या निकाला था तुमने? 2u sin थीटा अपॉन g, पुट कर दो इनटू 2u sin थीटा अपॉन g। अब इक्वेशन में कुछ कटेगा नहीं, इक्वेशन क्लब हो जाएगा और क्या देगा तुम्हें? u इंटू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, ठीक है। u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अब तुम्हें पता है ट्रिग्नोमेट्री से 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा अपॉन g। r इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा, यानी तुम्हारे पास आ गया r इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कितने दूरी पे जाके प्रोजेक्टाइल गिरेगा, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसमें देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल रेंज तुमने कैलकुलेट कर लिया कि हाँ भाई हॉरिजॉन्टल रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज? अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज को देखते हैं तो पहला इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, लेकिन वो कांस्टेंट रहता है। दूसरा sin 2 थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी अगर तुम चाहते हो कि सबसे ज्यादा दूर तुम्हारा प्रोजेक्टाइल जाके गिरे या सबसे ज्यादा दूर जाके वो ऑब्जेक्ट गिरे तो तुम्हें sin 2 थीटा को मैक्सिमम करना होगा। और साइन को मैक्सिमम कितना किया जा सकता है? 1। साइन का वेरिएशन कहां से कहां तक है? -1 से +1, यानी sin 2 थीटा को मैक्सिमम करने के लिए तुम्हें 1 करना पड़ेगा। कर दो। अब अगर sin 2 थीटा को मैक्सिमम करना है तो sin 2 थीटा को क्या करना पड़ेगा? sin 2 थीटा इक्वल्स टू मैक्सिमम इज इक्वल टू 1। अब 1 कब हो सकता है? sin 1 तभी होता है जब sin 90 डिग्री होता है, यानी इसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? sin 90 डिग्री करना पड़ेगा। यानी हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा इक्वल्स टू sin 90, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। क्या रिजल्ट आ रहा है? 45 डिग्री। यानी अगर तुम प्रोजेक्टाइल को एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री प्रोजेक्ट करते हो तो इट विल अचीव मैक्सिमम हाइट, ठीक है। यानी अगर तुम्हें जैवलिन थ्रो करना है, जैवलिन थ्रोअर यूं थ्रो करते हैं भाला को, अब वो अगर थ्रो कर रहे हैं तो एंगल देख के तो थ्रो नहीं करते, प्रैक्टिस करते हैं। अगर उनका एंगल 45 डिग्री है तो द जैवलिन विल रीच द मैक्सिमम डिस्टेंस। जो भाला फेंका है वो दूर जाके गिरेगा। अब अगर दो बंदा है जो दोनों अगर 45 डिग्री से फेंक दे तब क्या होगा? भाई दोनों का सेम होगा, ड्रॉ हो जाएगा मैच? नहीं, फिर किस पर डिपेंड करेगा? यू पे। किसकी इनिशियल वेलोसिटी फेंकने की ज्यादा थी, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ पे किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारा एंगल थीटा पे। तो फॉर ए प्रोजेक्टाइल टू अचीव द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तुम्हें क्या पता चल गया? द एंगल शुड बी 45 डिग्री। 45 डिग्री पे अगर तुम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो तो इट विल अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। समझ में आई प्रोजेक्टाइल की कहानी? एंगुलर भी समझ गए हो तुम और उसके पहले हॉरिजॉन्टल भी। अब इसमें एक चीज अभी भी मिसिंग है, एक फैक्टर हमने अभी भी कैलकुलेट नहीं किया है। क्या? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी निकाला था,
अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। उसी तरह हमें एंगुलर प्रोजेक्टाइल में भी निकालना है, कैसे देखिए। अब देखो प्रोजेक्टाइल P, मान लिया प्रोजेक्टाइल एक पॉइंट P पे है। अब इस P का हमने दो कंपोनेंट ले लिया, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हमेशा से यही लिया है, लेते आए हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम यहाँ इस पॉइंट पे भी देखें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले सकते हैं, ठीक है। यानी वेलोसिटी का दो डायरेक्शन है, अलोंग x एक्सिस भी है, अलोंग y एक्सिस भी है। ऊपर भी ले जा रहा है, आगे भी ले जा रहा है, आगे भी ले जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ठीक है। यानी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस भी है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस भी है। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सेक्शन, ठीक। अब इस केस में अगर तुम vx देखो तो तुम्हारा vx क्या आएगा भाई? vx पहले से हमने इक्वेट कर रखा है, vx का डायरेक्शन ऑब्वियसली u cos थीटा है। vx आगे की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी से तुमने प्रोजेक्ट किया है, vx क्या है तुम्हारा? u cos थीटा। बचा क्या? vy। अब vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt, vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt। अब uy देखो जरा सा, तुम्हारा क्या है? u sin थीटा, u sin थीटा। ay क्या है तुम्हारा? माइनस जी, प्लस ऑफ माइनस जी इंटू टी। तो क्या हम vy लिख सकते हैं? vy इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस जी टी। अब तुम्हारा x आ गया, तुम्हारा y आ गया। याद करो पुराने वाला डेरिवेशन, उसमें भी तुमने x निकाला था और फिर y निकाला था और फिर रिजल्टेंट इज pr। क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है, ऐड कर दो। फाइनल वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं हम? अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यही फॉर्मूला सिखाया गया है, ठीक है। रिजल्टेंट के लिए vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ऑलरेडी क्यों है वेक्टर्स में मैंने तुम्हें समझा दिया, क्लियर। तो v इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो। चलो, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर, vx इज u cos थीटा का स्क्वायर, vy स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, क्लियर। ओपन करो ब्रैकेट को, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। a स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into this माइनस 2u साइन थीटा gt, क्लियर। अब u स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, स्क्वायर रूट यहां तक, u स्क्वायर कॉमन निकल गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉमन निकला, cos स्क्वायर थीटा सॉरी प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये माइनस 2gt u साइन थीटा वैसे का वैसे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ugt, 2ugt एक ही वेरिएबल है, साइन थीटा, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है? 1। तो u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ugt साइन थीटा, ये क्या आ गया तुम्हारा? फाइनल
velocity, that is the resultant velocity of the projectile is this. लेकिन बात अगर वेलोसिटी की हो रही है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सिर्फ रिजल्टेंट वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे पास एंगल भी होना चाहिए कि आखिर किस पर्टिकुलर एंगल पे है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. अब एंगल निकालने के लिए वही पुराना फॉर्मूला tan बीटा. tan बीटा, tan बीटा क्या लिख सकते हैं? Vx अपॉन Vy. Vx देखो क्या है, u cos थीटा, u cos थीटा. Vy क्या है तुम्हारा? u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt. सॉरी, Vx और Vy है ना, Vy अपॉन Vx होता है, अपोजिट करना है, Vx Vy का, Vy अपॉन Vx यानी u sin थीटा माइनस gt अपॉन Vy. क्या आ जाता है? Vx u cos थीटा, u sin थीटा माइनस gt, Vy है तुम्हारा, Vx क्या है? u cos थीटा. अब क्या करना है? स्प्लिट कर दो. दिस इज इक्वल टू, अब स्प्लिट करेंगे तो u sin थीटा अपॉन u cos थीटा आ जाएगा माइनस gt अपॉन u cos थीटा. u से u कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा. यानी ये क्या आ गया तुम्हारा? tan बीटा. अब दिस इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी. ये क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल है. ये क्या है? तुम्हारा रिजल्टेंट वेलोसिटी है. ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंगल. यानी अब तुमने वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लिया. टॉपिक क्या था? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. क्लियर? फिर से अगर रिकैप करने तो हमने क्या क्या कर लिया है तुम्हारे एंगुलर प्रोजेक्टाइल में. स्टार्ट किससे किया था हमने? पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. फिर हमने क्या निकाला? टाइम ऑफ फ्लाइट. फिर क्या निकाला? हॉरिजॉन्टल रेंज. फिर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, और उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट. और एक चीज, मैक्सिमम हाइट, कि कितने हाइट तक किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट वो क्या अचीव करेगा. तो इन सारे डेरिवेशन को स्टेप वाइज तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई सा भी स्टेप अप्लाई करके आंसर इक्वेट किया जा सकता है. ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ रिजल्ट याद कर लिया, चलो यही रिजल्ट दिख गया तभी आंसर आ पाएगा, वरना फंस गया न्यूमेरिकल में. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो हम प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी द प्रैक्टिस ऑन न्यूमेरिकल ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल. वी हैव ऑलरेडी डन द प्रैक्टिस ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दिया है मैंने तुम्हें. नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल ऑन एंगुलर प्रोजेक्टाइल. क्लियर? टिल देन रिवाइज करो इसको, डेरिवेशन को खुद से करके देखो, बिना देखे करोगे तभी लिख पाओगे. ठीक है, सीबीएसई हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो सीबीएसई में क्या करना होता है, कोई 4 ऑप्शन तो नहीं दिखता है तुम्हें, तो तुम्हें 11 से प्रिपेयर होना है. तुम्हें डेरिवेशन पता होना चाहिए लिखने, कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, क्योंकि 100 फिजिक्स में लाना इतना ईजी नहीं है. किसी एक स्टेप को तुमने मिस किया, गलत हुआ, मार्क्स कट गया. ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें हर एक स्टेप आना चाहिए, प्लस स्टेटमेंट लिखना भी आना चाहिए. मैंने इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखवाया है, वो मैं नोट्स में लिखवा दूंगा तुम्हें. क्लियर? तो स्टेटमेंट होना चाहिए, डेरिवेशन आना चाहिए, तभी जाके सीबीएसई में 100 आता है. क्लियर? तो इसको रिवाइज करो, खुद से लिख के देखो, बिना देखे. एक बार ही देख के लिखा है तो अगली बार बिना देखे लिखो, तब जाके तुम्हारा डेरिवेशन परफेक्ट होगा. ठीक है, और एक बार ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर न्यूमेरिकल क्या है, प्रैक्टिस की चीज. उसके बाद न्यूमेरिकल अच्छी तरह से और आने लग जाएगा कि हाँ तुम्हें पता है क्या कैसे वेरी कर रहा है, किस स्टेप पे क्या हो रहा है, कहाँ तुम किस तरह से अगर फॉर्मूला अप्लाई करो तो न्यूमेरिकल को इक्वेट किया जा सकता है या सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में फॉर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस. थैंक यू सो मच.